इसका पिक ले लेंगे 1303, 1535, 1568 है ना, तीनों जौहर यहीं हुए थे। जौहर के बारे में बड़ा गाइड करें हमारे दर्शकों को। यस सर। जौहर क्या होता है बताएंगे हमारे गाइड आपको जौहर के बारे में। जौहर का मतलब ये होता है सर, हजारों की संख्या में औरतें अपनी आन बान शान स्मिता इज्जत और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए खुद अपने मन से आग में कूद के प्राण त्यागती है, उसको जौहर कहा जाता है। तो ये इस फोर्ट का मेन जगह है, हार्ट ऑफ द फोर्ट, जिसके लिए आप इतनी दूर से आए। यहाँ 10 से 15 मिनट लगेंगे। तीनों जौहर के बारे में बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली से समझना, और कुछ पूछना है तो बाद में पूछ लेना ताकि आपकी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब नहीं हो। ये जो दीवार देख रहे हैं आप लोग इधर, ये सामने इस फोर्ट की डिफेंस वाल है, ये कुंभा पैलेस का साउथ गेट है, और ये टेंपल देखो। इस एरिया को एक बार आप ध्यान से ट्रेस कर लो, ये उस जमाने का क्रिमिशन ग्राउंड हुआ करता था, शमशान घाट। नेचुरल डेथ जो होती थी बैचलर बच्चों को यहाँ जलाया जाता था। उस समय एक कुप्रथा चलती थी, सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, हस्बैंड की किसी भी रीजन से डेथ हो जाती थी, औरत को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसमें ये 2 प्लेटफॉर्म यूज किए जाते थे। इधर देखेंगे राजघराने वाली औरतों को इसके ऊपर जलाते थे, आदमियों के साथ आम सैनिकों की वीडियो को छोटे प्लेटफॉर्म पे जलाते थे। तीसरा, अपन ने जहाँ से फोटो लिया और वो टूटा हुआ टेंपल देखो, पीछे कैमरा करो, यहाँ से लेके वो कुंभा पैलेस का साउथ गेट, वो डिफेंस वॉल और वो जो टेंपल देख रहे हैं, यहाँ एक 30 से 40 फीट गड्ढा होता था उस समय, सीढ़ियों नुमा, जो फिल्म के अंदर दिखाया था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा होता था, यहाँ औरतें जौहर करती थी। तो कई साल तक ये जो मैंने दिखाया, ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये जो पिलर देख रहे हैं, ये टूटा हुआ टेंपल, वो गेट, वो डिफेंस वाला और ये टेंपल बड़ा वाला, यहाँ एक 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा था। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के बाद कोई जौहर नहीं हुआ था। कई साल तक ये वीरान पड़ा रहा था। 1952 मीन्स 397 साल तक ये फोर्ट वीरान पड़ा रहा था, 400 साल तक। ऐसी स्थिति में ये फिलअप हो गया था। 1952 में जब ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, उन्होंने इसके एक्सकेवेशन का काम किया था, खुदाई का। इसके अंदर से जो राख मिट्टी हड्डी निकली, उसका पुरातत्व विभाग के अंदर एक कार्बन डिटेक्टिंग टेस्ट होता है भाई, और 60 साल से गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा जौहर स्थल। तो ऑथेंटिक रूप से तीनों जौहर यहीं हुए थे। राजघराने वाली औरतें उस गेट से आती थी, वीडियो इस गेट से आती थी। पीछे छोटा गेट देख रहे हैं ना, दोनों को सती द्वार बोला जाता है। सामने एक देवी का टेंपल होता था, उसकी पूजा करती थी। फिर अपने साथ जो छोटे बच्चे होते थे, मिल्क फीडिंग करने वाले 2-5 साल तक के बच्चे, उनको पहले अपने हाथों से आग में फेंक देती थी, फिर खुद आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति देती थी। फर्स्ट जौहर यह किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी जी ने। उस समय का सबसे बड़ा जौहर था। इसी जगह पे 16,000 स्त्रियों ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, देखिए आप सब जनों ने। उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। मेजर कंट्रोवर्सी ये थी, जब रानी पद्मिनी जी ने जौहर किया था, उसके 240 साल बाद एक मलिक मोहम्मद जैसी था, मुस्लिम था, उसने एक रासो लिखा था, नोवेल होता ना, उपन्यास। तो रासो का सेल बढ़ाने के लिए उसने उसके अंदर बहुत सारा ट्विस्ट डाल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम चेंज करके पद्मिनी से पद्मावत कर दिया था। दूसरा, उसके अंदर एक कृत्रिम किरदार डाल दिया था, राघव चेतन करके, जो पंडित था लंबे बाल वाला, रानी पद्मिनी जी के पर्सनल, जो पर्सनल एक्टिविटीज को छुप छुप के देखता था। रावल रतन सिंह जी को पता चलता है, वो उसको देश निकाला देते हैं, वो दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। ऐसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही लिखा था। क्योंकि उस समय जो मेवाड़ स्टेट की बॉर्डर होती थी, वो खानवा और बयाना तक होती थी। वहां से मात्र 130 किलोमीटर दूर